नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेबी न्यूज में। मैं चंदूषण विश्वकर्मा। पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से छठ का पूजा मनाया गया, तो वहीं इसका असर मुंबई से सटे थाने के उपवन तालाब, रायला देवी तालाब और बाकी कई जगहों पे देखने को मिला। इस वक्त हम खड़े हैं उपवन तालाब पे, जहां पे नाम दिया गया था कि ये उपवन तालाब नहीं, यहाँ का बनारस घाट है। और इस वक्त आप हमारे सामने देख सकते हैं, अगल बगल और पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे छठ पूजा के बाद अब तालाबों की साफ सफाई की जा रही है। ये साफ सफाई कोई सरकारी महकमा या सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि शिव शांति प्रतिष्ठान की टीम कर रही है। और आप देख सकते हैं कि शिव शांति प्रतिष्ठान के पदाधिकारियों के साथ साथ स्वयं शिव शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी अपने हाथ में झाड़ू लेके किस तरह से इस तालाब की सफाई कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिव शांति प्रतिष्ठान लगातार साफ सफाई को लेके क्यों इतनी अग्रसर है। सर, क्या कहेंगे, आज छठ पूजा मनाया गया और काफ़ी यहाँ पे कचड़े हैं, एक तरह से देखा जाए बेदियाँ हैं, बाकी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं और आपकी टीम सुबह सुबह फिर से साफ सफाई में लग गई। सभी को पहले मैं जो है कि आज जो है कि सभी को इस छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे विषयों को ध्यान में दे रख रहे हैं कि क्योंकि कैसा है कि पूजा पाठ हम लोग करना है और हम लोग करेंगे ही, हमेशा करेंगे, लेकिन साथ साथ में अपना पर्यावरण कैसे अच्छा बना रहे, पर्यावरण सुरक्षित कैसे रहे, उस पर ध्यान देंगे। और हम पिछले जो है कि 7-8 सालों से कंटिन्यू जो है कि ये प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं और इसका ऐसा प्रभाव है कि काफ़ी लोग जागरूक भी हो रहे हैं और सब इस मुहिम से जुड़ भी रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई राजनेताओं का बैनर पोस्टर बाकी जगहों पे दिखाई देता है, चाहे वो दिवाली हो, छठ हो या कोई भी पर्व हो, लेकिन राजनेता इस साफ सफाई में इन्वॉल्व नहीं होता है। और हर बार आपकी संस्था हर जगह पे इन्वॉल्व हो रही है, चाहे वो मूर्ति खंडन को लेके हो जाए, चाहे साफ सफाई को ले हो या वृक्षारोपण को लेके हो। तो क्या अपील करेंगे आप राजनेताओं से और प्रशासन से? नहीं, राजनेताओं के बारे में मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है, लेकिन पिछले साल से मैं देख रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हम लोगों को बहुत मेहनत पड़ती थी हर तरफ साफ़ करने में। इस बार देखा जो मिट्टी की बेदी है उसको ये पेपर पे जो है कि जैसा इस पेपर पे प्रॉपर तरीके से वो लोग रख करके, ऐसा पेपर रखने के बाद और इस पे प्रॉपर जो है कि मिट्टी रख रहे हैं, जिससे कि उसका फ़ायदा क्या मिल रहा है कि हम लोग को साफ़ करने में काफ़ी आसानी हो रही है। तो जो भी आयोजक हैं उपवन घाट के, राधा देवी के और हर जगह के काफ़ी प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं थाने में जागरूकता बढ़ रही है। और ये सभी थाने करों के लिए हम लोग खुशी की बात है, शिव शांति प्रतिष्ठान खुशी की बात है कि हमारी मुहिम को कहीं न कहीं सब लोग सराह रहे हैं और जुड़ रहे हैं उससे। चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में, चाहे किसी के साथ या अकेले, कोई भी अगर स्वच्छता को ध्यान में रख करके अगर अपनी पूजा पाठ करता है, पर्यावरण को ध्यान में रखकर पूजा पाठ करता है, तो हम सबके लिए यही हमारी सफलता है, यही हमारा अचीवमेंट है। सर, देखा जाए तो साफ सफाई को लेकर प्रधानमंत्री ने भी झाड़ू उठाया था और उन्होंने एक संदेश दिया था। छठ भक्तों के लिए भी आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे और क्या पूरे देश से अपील करेंगे इस चीज़ को लेकर? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कहूँगा कि इतने बड़े विषय को उन्होंने झाड़ू लिया। आज हर कोई सोचता है कि यार ये झाड़ू कौन मारेगा, लेकिन जो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी झाड़ू मारने के लिए तैयार है, हमारे देश के बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बाकी लोग सब लोग झाड़ू मारने को तैयार है, हमारे देश के ऑफिसर झाड़ू मारने को तैयार है। तो ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारा जो है कि आज का जो महकमा है, शासन प्रशासन है, इस विषय को लेकर के, पर्यावरण को लेकर जागरूक है। और हम लोग भी, हमारी टीम शिव शांति प्रतिष्ठान इस पर कंटिन्यू काम कर रही है और हमको भी बहुत मनोबल बढ़ता है, हम भी इस पर काम कर रहे हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से शिव शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री अगर झाड़ू मार सकते हैं, तो यह लोग भी साफ सफाई को लेके हर जगह उपस्थित रह सकते हैं। लेकिन मेरी अपील है सभी राजनेताओं से, सभी उन अधिकारियों से जो सिर्फ बैनरबाजी करते हैं और समाज सेवा की ढोंग रखते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें उतरना चाहिए और ये सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई सच्ची सेवा किस तरह से की जाती है। पूरे देश में छठ पूजा मनाने के बाद शिव शांति प्रतिष्ठान हर वर्ष तालाबों की सफाई करती है। इस वर्ष भी शिव शांति प्रतिष्ठान के लोग, उनके अध्यक्ष और बाकी उनको सहयोग करने वाली उनकी पूरी टीम, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे किसी जगह काम करने वाले पदाधिकारी हों, कर्मचारी हों, सभी लोग सफाई में अपना अपना श्रमदान करते हैं, अपना अपना योगदान देते हैं। तो वहीं आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शिव शांति प्रतिष्ठान के कार्यों से प्रेरित होकर स्वयं बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष मिश्रा जी हैं,
जिनके हाथ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो भी मन लगा के इस सफाई में जुटे हुए हैं। मिश्रा जी, जिस तरह से देखा जाए आप बीजेपी के एक पदाधिकारी हो, शिव शांति प्रतिष्ठान काम कर रही है और आपने भी झाड़ू पकड़ के यहाँ पे सफाई में जुट गए हैं, क्या कहेंगे, कैसे प्रेरणा मिली? उत्तर भारतीय समाज का प्रमुख पर्व छठ पूजा सूर्य नारायण और उनकी बहन मनाया जाता है। किन्हीं कारणों से खास तौर पे कोरोना के समय कृत्रिम तालाब में या घर में या ऐसे एक नई प्रथा जैसी होती जा रही है। सनातन धर्म का मूल तत्व प्रकृति माँ, हर त्यौहार किसी न किसी माध्यम से हमको प्रकृति से जोड़ता है। छठ त्यौहार खास तौर पे सूर्य नारायण और तालाब, नदी, प्रकृति से हमको जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, आध्यात्मिक माध्यम है। इसको कुछ ऐसे तत्व खास तौर पे स्वच्छता के नाम पे, प्रदूषण के नाम पे हमको निसर्ग के पास जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। मानता हूँ कोरोना के समय पे जो सोशल डिस्टेंसिंग था उसकी वजह से हमको एक बाध्य होकर ऐसी कोई व्यवस्था का हमको सहारा लेना पड़ा, लेकिन कुछ लोग ऐसा उसको एक इस माध्यम बना देना चाहते हैं कि प्रकृति से इस समाज को तोड़ के या दूर कर दिया जाए। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से आपने कहा कि लोग, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, टेक्नोलॉजी पे काम करती है, टेक्नोलॉजी को लेके चीज़ें करती है, लेकिन आप देख रहे हैं शिव शांति प्रतिष्ठान के लोग जो हैं उसमें ग्रेजुएट बच्चे हैं, इंजीनियर्स हैं, जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, वकालत की तैयारी कर रहे हैं, पत्रकार हैं, और स्वयं इस संस्था के जो अध्यक्ष विनय कुमार सिंह हैं वो स्वयं एक अच्छे शिक्षक हैं, और बाकी लोग भी हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे लोगों की टीम है। एक तरह से शिव शांति प्रतिष्ठान भी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है और पर्यावरण को बचाने का काम कर रही है, और आज आप भी उसी से प्रेरित होकर कहीं ना कहीं अपने हाथ में झाड़ू लेके और सफाई में जुट गए हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ के युवाओं से और क्या अपील करेंगे यहाँ के राजनेताओं से? शिव शांति प्रतिष्ठान का मैं ऋणी हूँ, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ कि जो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो मतलब प्रदूषण के नाम पे जो हमको निसर्ग से दूर रहने के लिए रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्वच्छता अभियान चला के उन्होंने उनकी उस एक कारण उनको मिला था जिसकी वजह से हमको यहाँ से दूर किया जा रहा था, उसको ही मूल से मतलब उसको समाप्त करने का बहुत अच्छा एक काम किया है। और वैसे भी शिव शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विनय सिंह जी, शुक्ला जी और बाकी जैसे अभी आपने बताया कि ये युवा जो पढ़े लिखे वर्ग के हैं, ये सब अपने आप को समर्पित करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। हर बारिश के सीज़न में भी यहाँ पे यौर की पहाड़ियों में भी मैं भी वहाँ पे जाता हूँ, पेड़ लगाते हैं। हर तरीके से ये लोग निसर्ग के प्रति, प्रकृति के प्रति समर्पित हैं। और ख़ास तौर पे ये जो त्यौहार है, हमारा जो सनातन धर्म है, रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, इसमें हमारी भाषा का भी, इन सब चीज़ों के मिलके ही हमारा एक समाज बनता है। अगर आप इसी तरीके से कटते जाएंगे तो हमारा जो भारतवर्ष है, जो हमारी विचारधारा है, उसको ही मूल से नाश करने का ये जो वेस्टर्न कल्चर है, इसके प्रभाव में आके हम लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। तो इस शिव शांति प्रतिष्ठान का और आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि जो एक कॉरपोरेशन के ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कुछ तत्वों के बारे की प्रदूषण की वजह से इनको यहाँ से दूर रखा जाए और कृत्रिम तरीके से इसको मनाने का लिए कहा जाता है। तो आप लोगों ने ये स्वच्छता ताबड़तोड़ आज सवेरे 6:38 के ऊपर सूर्योदय था, वहाँ से समझ लीजिए घंटा 2 घंटे का पूजन करने के बाद में तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने जो स्वच्छता का काम किया है, आप लोगों के माध्यम से प्रेरित होकर मुझे भी बहुत उत्साह हुआ कि मैंने भी इसमें अपना योगदान देने का प्रयास किया है। और इस तरीके से अगर हम लोग करते जाएंगे तो किसी को ये कारण नहीं मिलेगा कि हम लोगों को यहाँ तालाब के पास आके पूजन करने से रोके। ना आपने कि किस तरह से अध्यक्ष महोदय ने कहा कि शिव शांति प्रतिष्ठान की प्रेरणा से प्रेरित होके आज वह भी सफाई को करने में अग्रसित हो गए। हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि अगर पर्यावरण है तो हम हैं। क्योंकि कोरोना में हमने जान लिया था कि ऑक्सीजन के लिए किस तरह से लोगों ने ठोकरें खाई और किस तरह से लोगों ने अपनों को खोया। तो पर्यावरण को बचाने के लिए आप शिव शांति प्रतिष्ठान की मुहिम से जुड़िए और उनकी मदद करिए। दिल्ली से लेकर गली तक, समस्या से लेकर समाधान तक,
वादों से लेकर काम तक अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल। हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। देखना ना भूले जेजेबी न्यूज पर आपका अपना कार्यक्रम जन समस्या। जेजेबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के साथ।